अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे 10th क्लास के लिए, और इस चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्केन्स है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बेटे, अल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता हो, तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। ठीक है जी। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्केन्स। The hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by a single bond are called alkanes। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उनको क्या कहते हैं बेटे? अल्केन्स कहते हैं। और अल्केन्स जो हैं, इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन्स होता है। ठीक है, अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। बड़े पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि एक कार्बन सैचुरेट कब होता है? जब एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना ले तो हम कहते हैं कार्बन सैचुरेट हो गया हुआ है। ठीक है जी। हम जानते हैं कि एक सिंगल कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, 5वां या 6वां बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि जब एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना ले तो भाई फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, उसको किसी और से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे अल्केन्स को क्या कहते हैं बेटे? पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि बेटे पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। इन दोनों को इकट्ठा करके ये लफ्ज बनाया गया है पैराफिन्स। लेस रिएक्टिव, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, थोड़ा नखरे में रहते हैं, दोस्तों के साथ जरा कम ही बातचीत करते हैं, तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं बेटे? पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है जी। तो बेटे, अल्केन्स की जो सबसे अच्छी और आसान एग्जाम्पल मीथेन ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे? CH4। ठीक है बेटे। तो मीथेन जो है, हम मीथेन को कहते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटे यही है, मीथेन, हमारे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। अब आप अगर इसी मीथेन के फॉर्मूले को स्ट्रक्चर की शक्ल में देखना चाहे तो बेटे क्या होगा? एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? सिंगल 4। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, इधर भी, और इधर भी आप हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ठीक है बेटे। इसी को अगर मैं डॉट और क्रॉस की शक्ल में जाहिर करूं, यानी कि अगर मैं इसी मीथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला लिखूं, ठीक है, तो बेटे फिर क्या होगा? हम जानते हैं कि एक सिंगल लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बेटे? बेटे, एक सिंगल लाइन का क्या मतलब होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डॉट और क्रॉस दोनों से जाहिर करते हैं। तो इसी को अगर मैं डॉट और क्रॉस की शक्ल में जाहिर करूंगा तो बेटे डॉट क्रॉस, यहां क्या आएगा? हाइड्रोजन। डॉट क्रॉस, यहां क्या आएगा? हाइड्रोजन। डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। अब आप चेक कर सकते हैं कि कार्बन जो है कौन सी टाइप का बॉन्ड बना रहा है? सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल? ऑफ कोर्स बेटे सिंगल बॉन्ड ही है। और एक सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटे ये किसका मतलब होता है? एक सिंगल बॉन्ड का मतलब बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह आप गौर कर सकते हैं कि एक कार्बन बेटे 4 बॉन्ड ही बना सकता है, जो कि उसने हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाए हुए हैं। तो फिर अब क्या ये किसी और के साथ रिएक्ट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। ठीक है जी। अगर करेगा भी तो बहुत कम, ना होने के बराबर। ठीक है जी। बात समझ आ गई ना? यानी कि आप इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते। क्या बेटे? अल्केन्स के अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते।
हाँ, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि अल्केन्स सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। ये बुक पर लिखा हुआ है, आप अपने बुक पर स्टडी कर सकते हैं अल्केन्स के टॉपिक में। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं होता इनके अंदर। सो बेटे यहां तक आपको समझ आ गई? मुझे उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी आप लोग को। जी बेटे, अब हम बढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, कि आप अल्केन्स को कहां कहां से हासिल कर सकते हैं। सोर्स का मतलब होता है बेटे जरिया, मंबा, यानी कि अल्केन्स को आप कहां से ले सकते हैं, कहां कहां से आप जो है अल्केन्स पैदा कर सकते हैं। बेटे सबसे पहला पॉइंट क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से क्या हासिल कर सकते हैं बेटे, अल्केन्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटे, फिर जो नेचुरल गैस होती है बेटे जो हम घरों में यूज करते हैं, उसके अंदर जो मेजर गैस वाला जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। तो आप नेचुरल गैस से भी क्या कर सकते हैं बेटे, अल्केन्स को हासिल करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटे, कहां से अल्केन्स को हासिल कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है जी, जमीन से जो हम तेल निकालते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली यूएई में जो है ना वो तेल के कुएं हैं, जब हम वो तेल निकालते हैं, पाकिस्तान में भी है लेकिन वो रिफाइन करना पड़ता है। तो बेटे जो जमीन से हम तेल निकालते हैं वो जो अपनी असल हालत में होता है ना, अगर आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, आप उस जमीन से निकाले गए तेल को गर्म करें तकरीबन 450-500 डिग्री पे जाके, तो आपको उसमें से भी क्या हासिल होगा, अल्केन्स हासिल होंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है बेटे, बाय बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, सब्जियों के गलने सड़ने से भी, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है पूरा, आप उसके जरिए भी क्या सब्जियों को डीकंपोज करके, सब्जियों का डिके करके सब्जियों को जो है ना किसमें चेंज कर सकते हैं, गली सड़ी सब्जियों से क्या बना सकते हैं बेटे, अल्केन्स हासिल कर सकते हैं। मैं इनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बस ये आपने सिर्फ याद ही करने। और फिर पांचवा पॉइंट क्या है बेटे, कि आप कोल गैस से भी क्या हासिल कर सकते हैं, अल्केन्स हासिल करते हैं। और आखिरी जो सोर्स है वो कौन सा है बेटे, गोबर गैस, सेवेज गैस या फिर बायोगैस। आप इन तीनों गैसेस से भी क्या हासिल करते हैं बेटे, अल्केन्स हासिल करते हैं। मुश्किल बात तो नहीं बेटे, बाकी आपकी बुक के पेज नंबर 84 पर लिखा हुआ है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपको YouTube पर मेरा चैनल ढूंढना है तो ड्रीम अकेडमी ऑफ के नाम से चैनल ढूंढें, और उसके ऊपर आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो मुझे जरूर बताएं। काइंडली चैप्टर ना मुझे कहें कि सर पूरा चैप्टर करवा दे। कुछ बच्चे जो हैं मुझे चैप्टर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर पूरा चैप्टर करवा दें, उधर इस तरह तो फिर मैं आपको चैप्टर ही करवाऊंगा, बाकी दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, कोई सवाल समझ नहीं आता, कोई टॉपिक समझ नहीं आता छोटा सा, तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।